नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब की तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही उम्दा और बेहतरीन बयान है। आइए मुफ्ती नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज हम मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना साहब की तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा और उम्दा बयान है। इस बयान को सुनेंगे तो कुछ नसीहतें भी मिलेंगी और इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। चाहिए अब सुनते हैं मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना की ये बयान। हैं वो उधर राग अलापता है, वो उधर रात भर चिल्लाती रहती। वो मर्द जो है रात भर उसे अपनी बीवी बनाता रहता है, वो बीवी रात भर उसे अपना शौहर बनाती रहती। ये बुजुर्गों के मज़ारात तुम्हारी अय्याशी के लिए, आवारगी तबाह के लिए तुम्हारे लिए मज़ारात बनाए गए कि इनके मज़ारों पे कव्वालियां करके जहनी अय्याशी का सामान फराहम करो। कभी पढ़िए कुरान को। कुरान पढ़ते कब है? वो भी कहां कौन पढ़ता? कोई मर वर जाता है ना, ओ हाफिज जी, इमाम साहब, मेरे अब्बा हुजूर टपक गए हैं इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ लेंगे, आप आइए बख्शिश करवा दीजिए मेरे अब्बा हुजूर की। बिल्डिंग तुमने ली है, जायदादे मनकुला गैर मनकुला के तुम मालिक बने हो, मरते दम खजाने की चाबी तुमने छीनी अपने माँ बाप से। माओ के पैरों से पाजेब, कानों से झुमके, गले से हार, जयमाल तुमने निकाला है और बख्शिश करवाने की बारी है। इमाम साहब आप आइए ना, आप आइए ना, 50 रुपया देंगे आपको। ये हमारे मौलाना बड़े सस्ते में जा रहे हैं। हाँ, बड़े सस्ते हैं, बहुत जल्दी ये बख्शवा देते हैं। ये भी समझते हैं बड़ा अच्छा काम हो गया माशाअल्लाह। हमने तो देखा है बेटे, जूता भी ला के रख देते फातिहा करने के लिए। पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाता पीता था ना बाप, वो सब ला के टिका देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। तो हमने एक दोस्त से पूछा, जो तुम्हारे अब्बा मोबाइल चलाते थे बड़ा वाला, वो कहाँ गया है? बोले छुपा के रख लिया। बेटे, जो कीमती सामान था उसे साइड में रख लिया है। जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट सब पे फातिहा लगवा दी है ना। है। तुम समझते हो कि इस तरह बख्शिश करने के लिए 50-50 रुपए में मौलाना लेके ये बख्शिवा देंगे? तो फिर इतना फोन करेंगे ना, जोधपुर से, जयपुर से, जितने मौलाना, हजरत कुछ कुरान मंगाइए ना। तो जब वहां से आएगा 50 कुरान, 200 कुरान, तो उसको लिखते हैं इतना कुरान, इतनी आयत करीमा, इतना तस्बीह, इतना सूरे कौसर, सूरे मुनाफिकून, सूरे मुलुक, सूरे रहमान, सूरे मुजम्मिल, सब 3 मटकी और 4 फता, पता नहीं क्या क्या, इतना लंबा खर्रा। तो क्या कहेंगे? हजरत इसको पढ़ के सुनाइएगा ताकि लोगों को पता चले कितना बख्शवाया है। तुम्हें पता है ये 200 कुरान किसी का बाप पढ़ता है? कोई का बाप नहीं पढ़ता 200 कुरान। सुन लो, जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे हमारी फातिहा, समझ रहे हो? हाँ, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम्हारा बाप मर गया है, कुल अल्लाह याद है तुम्हें, यही जाके पढ़ के बख्श दे, ज्यादा सवाब मिलेगा तेरे बाप को। सुन लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुझे आता है ना, ये पढ़ के बख्श, तेरा बाप बख्श दिया जाएगा। मैंने बाज़ाब्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का, बनी इसराइल के जमाने का वाक़या पढ़ा। हमारे हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बने इसराइल में एक शख्स था जो मर गया, और मर जाने के बाद 6 साल के बाद अल्लाह की रहमत ने फैसला सुनाया, फरिश्तों इसे दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल दो। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, दुनिया में तो इसने कोई नेकी नहीं करी थी, आखिर इसने कब्र में कौन सी नेकी कर ली है कि जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, इसने नेकी तो कोई नहीं करी है, मगर ये जब मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़ के मरा था। आज वो बच्चा 6 साल का हो गया है, मदरसे में गया है, पहली बार मौलवी के सामने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। ए फरिश्तों, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को दोज़ख में रखूंगा, ये मेरी गैरत नहीं गवारा करती, निकालो इसे जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बख्शो, तुम्हारा बाप बख्श दिया जाएगा। हमारे सारे मत रहे ना कि मौलाना साहब पढ़ देंगे बख्शवा देंगे। हाँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 50 रुपए में बख्शिश बख्शिश नहीं होती भाई साहब। हाँ, सुन लीजिए, वहां रेट बढ़ाइए। जैसे कव्वालों की रेट बढ़ाइए ना, 1 लाख का कव्वाल आता, मौलाना 10,000 का आता है। अरे यार, क्या थिंकिंग तुम्हारी है। कव्वाली से बहुत कम खर्चा आता है मौलाना लोगों पर। बेचारे बड़े समझदार, सब्र करने वाले, इन अल्लाह माल साबरीन, सब इन्हीं लोगों के लिए उतरा है ना। बाकी आप लोगों कुछ नहीं है, आपके लिए सबर नहीं। हाय लफ्सी 99 का चक्कर, 99 का चक्कर। अरे मौलाना, क्या आपने पढ़ा नहीं अल्लाह माल साबरीन? कुरान में आया बेटे, आया है। वो सिर्फ मौलाना लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी आया हुआ है। तो कुरान कब पढ़ते हैं हम? जब कोई मर जाता तब पढ़ते हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान तुम्हारे मुर्दों को सिर्फ बख्शवाने के लिए नहीं आया है, ये कुरान कौमों की हिदायत और रहबरी के लिए उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ओ पत्रिका चाटने वालों, और दैनिक भास्कर का कचूमर निकाल के खा जाने वालों, और नवज्योति की जोत जगाने वालों, कभी कुरान पढ़कर की भी देखो, तेरे दिल के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हाय हाय। तेरे घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। तेरा चेहरा रोशनो मुनव्वर हो जाएगा। तेरे नामे अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते 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 लिखते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम ऐसे काम करोगे, फरिश्ते लिखते लिखते उनका कलम नहीं थकेगा, और तुम नेकियां करते करते थक जाओ। वाह वाह। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत। अल्लाह की राह में खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शराफत के साथ में। हाँ, मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, अल्लाह की राह में खर्च करो। हम क्या करते हैं, जब मस्जिद में बैठते हैं ना जुम्मा के दिन, और जब जुम्मा का झोली जुम्मा की फिरती है ना, जब लोग लेके चलते हैं झोलियां, तो ऐसे आंखें मीच के ऐसा लगे कि सो रहा है ना, पगला सो रहा है मेरा। और अगर किसी थोड़ा होशियार भी होते ना झोली फिराने वाले, तो जो ऐसे आंखें मीच के बैठते हैं ना, वो झोलियां उसी के कान के पास जाते हैं। उठ मर्दूद, आंखें खोल। तो खोलता तो बड़ी मुश्किल से जेब में हाथ डालेगा, अंदर ही ढूंढ लेता, सिक्का बड़ा नहीं निकलना चाहिए। और ये यूं पकड़ेगा बेटा, और ऐसा घुसा के पूरी हथेली यहां तक डालेगा ताकि कोई जान ना पाए हमने डाला कितना है ना, यूं डालता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हम 500 का फटा हुआ नोट वो डाल करके 400 ले लिया, वो 500 का नोट 100 रुपए भी नहीं चला। इतने बड़े बदमाश हैं लोग। ये हमारे नाथ खां हजरात शरीफ भाई कहाँ बैठे हैं? हाँ, ये बहुत पछताते होंगे जब जाके गिनते होंगे इसमें कितने फटे नोट आते हैं। हाँ, कभी कभी हमें भी कहीं कहीं तकरीर में नजराने मिले हैं, इनाम मिले, तो हमने जब उसको देखा ना, कोई 2-2 टुकड़ा, कोई 3-3 टुकड़ा है। माशाल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। जो नोट कहीं नहीं चलता वो अल्लाह के घर में चलता है, शायर के लिए चलता है, नजराने में चलता है, इनाम में चलता है। लोग देखे यार कितना बढ़िया आदमी बार बार उठ के जा रहा है, ये देखे यूं यूं करके यूं निकाल लुटा रहा पैसा। उन्हें क्या पता इतने कितने ठीक ठाक, कितने गहरे ठीक ठाक है। ये हालत है लोगों की। अल्लाह क्या कहता है? लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अगर तुमने इतना हाथ घुसा दिया झोली में कि कोई जान ना पाए हमने क्या डाला है, तो अल्लाह कहता तुम जो कुछ भी खर्च करते हो ना, वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, तुमने जो कुछ भी डाला है, खर्च किया, अल्लाह जानता तुमने क्या डाला। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह जानता है। तो अल्लाह फरमाता है वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुझे मौत आए, तेरा गला दबोचे, चल सीधे, तेरी ऐसी तैसी बड़ी बदमाशी कर ली, गुंडागर्दी कर ली, मरदूद, चल पलट के। अल्लाह जब बिल्कुल मन तो क्या करें, अरे या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर।
अय्याती अहदकुमुल मौत फयकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, मेरे अल्लाह थोड़ी देर के लिए मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए। किस लिए रोक दे? अल्लाह कहता, बंदा क्या कहता है? फअसद्दक, ताकि तेरी राह में सदका कर दूं, पैसा लुटा दूं, गरीबों की मदद कर दूं, वाकुम मिनस सालिहीन, नेक बन जाऊं, नेक। 70 साल तक सठिया गया डोकरा, अब तुझे नेकी सूझी हुई है? अब तक तुझे अल्लाह की राह में सदका करना याद नहीं आया? अब तक तुझे अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना नहीं याद आया? अब तक तुझे दीन की खिदमत नजर नहीं आया? 70 साल का बुढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल पक गए, मोछों के, पलकों के, भौं के बाल पक गए, उठने बैठने के काबिल नहीं रहा। अब मलकुल मौत को रुकवाना चाहता है। सुन, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना बाद में आएगी। तुम जो कुछ भी करतूत करते हो ना, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। बेशक बेशक बेशक। रात के तन्हाई और अंधेरे में करो या दिन के उजाले में करो। लोग, अरे मैंने क्या टोपी पहना दी? बेटे तुमने पहनाई नहीं है, पहनी है। दूसरों को बेवकूफ बना के हमने क्या इसको जी टोपी पहना दी, उसको नहीं पहने, तुमने खुद पहनी नहीं आती। समझ रहे हो? हाँ, ध्यान रखो, ध्यान। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये पता नहीं किसका ट्रांसफर कब होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कल जब फजर की अजान मुअज्जिन साहब देने लगे तो अजान देने के बाद ऐलान फरमाए, बहुत अफसोस के साथ ये खबर सुनाई जाती है, फलां इब्ने फलां जो रात में लाल शाह बाबा के उर्स में सुन रहे थे तकरीर, उनका इंतकाल पुरमलाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी जनाजे की नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ाई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो भोपालगढ़ के लोगों, कहीं ऐसा ना हो। मौत बता कर नहीं आती है। हाँ हाँ, बता के नहीं। अयना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहिनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। बेशक बेशक बेशक। इसलिए याद रही, जो चलत फिरत है ना लोगों की, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हाजिरी दर्ज करवाते हो, अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं तुम किस काम के लिए आए हो। बुजुर्गों के उर्स को मेला मत बनाओ, मेला। इन्होंने बड़ी मेहनत से कुर्बानियां दे करके कौमों की खिदमतें करी हैं, दीन को जिंदा किया। हमने कुर्बानी नहीं दी ना, इसलिए इस्लाम की ताकत और कुव्वत और इस्लाम के जिम्मेदारी का हमें एहसास नहीं होता है। आप जानते हैं मस्जिदों में अभी आजकल हिंदुस्तान में भी हर मस्जिद में 10, 5, 20, 25, 2-4 कुर्सियां लगा दी जाती हैं नमाज पढ़ने वालों के लिए। आपके यहाँ है और नहीं है कुर्सी? हाँ, मतलब अभी कोई बीमार ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, हरम शरीफ में मक्का मदीना मैंने देखा हजारों कुर्सियां हैं, मोटे तगड़े 1.5 कुंटल के, 2 कुंटल के। हाँ, वो उठ बैठ नहीं पाते बेटे। हाँ, सजदा नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, कुर्सी लेके बैठेंगे, ऐसे रुकू करेंगे, ऐसे सजदा करेंगे। अभी ये दिन तुम्हें नहीं आए भोपालगढ़ के लोगों, ये दिन तुम्हारे नहीं आए। अल्लाह को कुछ करने में देर ही नहीं लगती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उठाइए सूरह यासीन शरीफ। अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा करता है, बस वो कहता हो जा, बस वो काम हो जाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। कमर की एक नस आड़ी टेढ़ी कर देना तो आप ढंग से रुकू नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे जवानों को मैंने बैठे बैठे नमाज पढ़ते देखा है। वो दिल में सोचता है काश मुझे ढंग से सजदा रुकू करने का अल्लाह मौका दे देता, ताकि मैं ढंग से अल्लाह को सजदा कर लेता। अब से पहले नहीं सोचा था, अब सोच रहा है। जब अल्लाह ने माजूर कर दिया है तब तो हर कोई सोचता है ना।
रहीमन बिपता हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। जब कोई आदमी कुछ दिन बीमार रहता है ना, खाला नानी दादी मसी सारे लोग में अरे कैसे हैं जी, कैसे हैं, खैरियत है। और 6 महीना बीमार हो गए ना तो अब कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। सब लोग कहते हैं अरे यार बहुत दिन से बीमार है, अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा। गलत तो नहीं कहता। वो बीवी जो रोजाना पाखाना धुल धुल करके थक गई, बिस्तर फट गया उसका, हाँ, पेशाब पखाना कर करके, वो भी रात में चुपके दुआ मांगती है, अल्लाह मेरे शौहर को उठा ले तो बड़ा अच्छा है। बैठे दुआ मांगते, अल्लाह मेरे अब्बू को उठा ले तो बड़ा अच्छा है। और जब सारे लोग जवाब दे जाते हैं, सारे लोग धुतकार देते हैं, फिर अल्लाह मलकुल मौत को भेजता है, फरिश्ता अजल जा, इसका बेटा, इसकी बीवी, इसके घरवाले, इसके रिश्तेदार इसका साथ तो छोड़ सकते हैं, मैं तो इसका रब हूं। वाह वाह वाह। जा कोई नहीं पूछता ना मेरे बंदे को, जा मेरे बंदे को वापस ले आ जा। हाँ, तब फरिश्ते अजल आता है और हमें वापस लेके जाता है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। बेशक बेशक। यानी 70 माओं का प्यार इकट्ठा कर दिया जाए ना, तो उससे भी ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है, बहुत करीब है। अगर अब अल्लाह से दुआ नहीं मांगती तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। मगर ऐसे नहीं कि जुम्मा 8 दिन नमाज पढ़ी तो फिर कोने में बैठ के तस्वीर लेके ऊपर देखेंगे जिब्रील आते हैं कि नहीं आते हैं, इंफॉर्मेशन लेके कि हमारी नमाज कबूल करी अल्लाह ने नहीं करी, या हमारी दुआ अल्लाह ने मान ली कि नहीं मानी। ये 6 दिन में ही सारा रिजल्ट मांगना शुरू कर देता है बंदा। क्या चालू आदमी यार, कितना होशियार आदमी है। 6 दिन में, अरे उनसे पूछो जिन्होंने जिंदगियां गुजारी है अल्लाह की याद में, उनसे पूछो जिन्होंने 100 साल तक, 200 साल तक, हजरत नूह जैसा पैगंबर 900 साल तक अल्लाह की बंदगी करता रहा, उनसे पूछो। हम क्या, यानी डाई यूरिया की पैदावार हम लोग हैं, 70 के सरहद को पार करते करते आंखें पथरा जाती हैं। मोतियाबिंद तशरीफ ले आता है, डंडे टेकने लग जाते हैं, कमर झुक जाती है। वो दिन लग गए जब आदमी 100 साल की सेंचुरी पूरी करता था, जो देसी वसी घी खाते थे, जो बुड्ढे उड्ढे, माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी उम्र मेरे 80 के ऊपर होगी मेरे ख्याल से, है ना, 80 प्लस होगी, ऊपर ही है माशाल्लाह। ये पुरानी हड्डी इनकी है, देसी घी वो खाए हुए हैं ना, वो बढ़िया वाला लड्डू देसी जो मेथी होती वाला। अब आगे का बयान इंशाअल्लाह अगले वीडियो में आप हज़रात समाअत फरमाएंगे। आज के लिए अब इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।